हरियाणा में हर दिन कोरोना का बम फूट रहा है। जनवरी महीने की शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 10 गुना तक बढ़ गया है। 1 जनवरी को जहां 550 केस सामने आए हैं, तो वहीं अब ये आंकड़ा 7,000 के पार जा पहुंचा है, जो वाकई में परेशान करता है। तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। हरियाणा में तो हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है। जनवरी का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। 1 जनवरी को हरियाणा में कोरोना के 552 नए केस सामने आए थे। वहीं 5 जनवरी को ये आंकड़ा करीब 4 गुना बढ़कर 2176 तक पहुंच गया। और ठीक इसके 5 दिन बाद यानी 11 जनवरी को कोरोना के 5,736 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटों में 6,883 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल को लोग स्वयं की प्रेरणा से लागू करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ ना करें और समय समय पर हाथ धोएं। सबसे बेहतरीन तो ये है, सरकार की तरफ से भी समय समय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आवश्यकता और होगी, पाबंदियां और बढ़ा दी जाएंगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के वो हॉटस्पॉट जिले कौन से हैं जहां खतरा लगातार बढ़ रहा है, वो भी जान लीजिए। 12 जनवरी को गुरुग्राम में जहां 2,704 केस सामने आए, तो वहीं फरीदाबाद में 1,037 मामले सामने आए। पंचकुला में 734, अंबाला में 444 और करनाल में कोरोना के 372 केस सामने आए। हालांकि बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने तमाम तरह की बंदिशें लगाई हैं, लेकिन कोरोना पर काबू पाने का हर फॉर्मूला फिलहाल फेल साबित हो रहा है। चंडीगढ़ से अंकित उदानी, न्यूज़ 18। बढ़ते कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। कोरोना से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन टेस्टिंग और मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़े के इस्तेमाल पर भी अब जोर दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम की बैठक। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। टीकाकरण से ही जीतेंगे कोरोना की जंग। कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कोरोना संक्रमण से बचाएगा घरेलू काढ़ा। जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। डरिए नहीं, लड़िए। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी। कोरोना संक्रमण के लिहाज से बुधवार देश के लिए अब तक का सबसे डरावना दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले। बुधवार रात 12 बजे तक देश भर में 2,45,525 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान 84,479 लोग रिकवर हुए, लेकिन 379 लोगों की मौतें हुई हैं और कुल एक्टिव केस के आंकड़े 11 लाख के पार पहुंच गए। फिलहाल 11,09,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। चलिए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर के दौरान किस तरह के इलाज करने पर जोर दिया है।
कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। प्रधानमंत्री ने डर से बचने और संभल कर रहने की अपील की, साथ ही देश को बताया कि भारत में पात्र आबादी के 92% से अधिक लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। लगभग 70% पात्र लोगों को उनकी दूसरी खुराक भी मिल चुकी है और करीब 3 करोड़ 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। मतलब साफ है कि वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संभल कर रहना, भीड़ भाड़ से बचना और मास्क के टास्क को फॉलो करना। अगर जरा भी गलती हुई तो कोरोना के गिरफ्त में फंस जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।